Hey you guys, hi everybody. So welcome back to the free long term courses. I hope you are making notes. और हमारा जो पिछला चैप्टर था डाइजेशन बहुत ही अच्छा गया, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया एंड आई एम श्योर आपने भी नोट्स बनाए होंगे और आपको भी पूरा समझ में आया होगा. नहीं देखा है तो देख लें. आई थिंक 6-7 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया गया था. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो देखो बेटा, ऐसे तो क्या है कि सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर देयर. उसमें डिफरेंट टाइप के आपको जो है, कईयों में सिर्फ ऑर्गन्स मिलेंगे, कईयों में ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे. आपने एनिमल किंगडम सब में पढ़ा है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की. ठीक है, दैट इज देयर. दूसरा चीज ये है, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आगे जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता होना चाहिए. क्या? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ये डिफरेंस है दैट ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट्स इट. आपने सांस लिया और छोड़ दिया. आपका जो रेस्पिरेशन है वो मेन है कि आपने जो सांस लिया ब्रीदिंग के दौरान और सांस छोड़ा, उसके बीच में आपकी बॉडी में क्या हुआ. ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, क्या हो रहा है अंदर. ठीक है, द केमिकल, ऑल द केमिकल प्रोसेसेस, दैट इज योर रेस्पिरेशन. समझ में आ गया? डन है. So breathing and exchange of gases, mainly we are going to pursue our human respiratory system. तो शुरू करें? चले स्टार्ट करते हैं. तो देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको पता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है ना. रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे लंग्स. जैसे एम्फीबियंस में तुम देखो, एम्फीबियंस में ना देयर इज बक्कोफेरेंजियल भी होती है रेस्पिरेशन उसकी, है ना. अगर आप उसके नीचे चले जाओ, फिश में चले जाओ, तो उसमें गिल्स होते हैं. सो वैसा हमारा क्या है, हमारे हैं लंग्स. बट लंग्स में जाने से पहले लेट अस जस्ट सी दैट व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्या क्या उसके पार्ट्स हैं. तो चलो आओ देखते हैं. तो देखो, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है आपका नॉस्ट्रल से. तो नॉस्ट्रल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं आपके, फिर दे विल ओपन इनटू नेजल चैम्बर्स. नेजल चैम्बर जो है फिर आपके इंटरनल नॉस्ट्रल्स में खुलते हैं. आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा, है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स में खुलते हैं. इंटरनल नॉस्ट्रल्स आपके जाके खुलते हैं फेरिक्स में. फेरिक्स में आपका नेजोफेरिक्स है, फिर आपका फेरिक्स आएगा. देन उसके बाद में इट विल ओपन इनटू लैरिक्स. लैरिक्स विल ओपन इनटू नाउ ट्रैकिया. ठीक है, तो यहां तक, इनफैक्ट आगे तक भी, अभी तक आपकी क्या जोन है, ये कंडक्टिंग जोन है. देखो, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसको दो हिस्से में बांटा गया है. कौन सा? एक है आपका कंडक्टिंग जोन और एक है आपका एक्सचेंज जोन. नाम में इसका मतलब छुपा है. कंडक्टिंग जोन का मतलब है कि जो कंडक्ट करता है, क्या? एयर, है ना. इनहेलेशन में भी हेल्प कर रहा है, एक्सहेलेशन में भी हेल्प कर रहा है. तो यहां तक आपका है कंडक्टिंग जोन. नेक्स्ट आता है आपका भी कंडक्टिंग जोन है. तो यहां से यहां तक आपका फिर कंडक्टिंग जोन है. कैसे? तो नाउ ट्रैकिया विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. ट्रैकिया कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 2 पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट. बट अब उसको ट्रैकिया नहीं बोलेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई, एंड दैट टू प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है, सो अभी किस में डिवाइड कर गया? ब्रोंकाई में डिवाइड कर दिया. इनफैक्ट लेफ्ट ब्रोंकाई जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये प्राइमरी है. अब इसको नीचे मैंने इसको नाम दे दिया कि सोलॉजी प्राइमरी ब्रोंकाई बोल दिया. तो बनाया एक तरफ है, लेकिन चलेगा दोनों तरफ ही. हाँ, वो भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, बट आपको इसी तरफ दिखा रही हूं. अब प्राइमरी ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इनटू टर्शरी. टर्शरी जो है बेटा आपका ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करेगा. सबसे पहला लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. यहां तक जो है आपका दैट इज कंडक्टिंग जोन. सो अभी कोई आपको पूछे कि कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक है, इट्स विल स्टार्ट फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स कंडक्टिंग जोन, इट विल एंड एट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. नाउ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नाउ फर्दर विल डिवाइड इनटू योर एल्वियोलर, सॉरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, है ना. अभी रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ रहा है. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अब एल्वियोलर डक्ट्स. एल्वियोलर डक्ट्स, आपका एल्वियोलर सैक एक जो बड़ा सा है ना चेंबर होता है. एल्वियोलर सैक विल ओपन इनटू एल्वियोलाई, जहां पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. नाउ व्हाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां पे हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस जोन इज नोन एज योर एक्सचेंज जोन. हो गया 2 जोन, कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन. ठीक है, ये जो बेटा आपका पार्ट है, ये बना होता है आपका स्क्वामस एपिथेलियम से.
स्क्वामस एपिथेलियम की ये खासियत होती है, इट इज ऑलवेज वन सेल लेयर थिक। कैसा होता है ये? वन सेल लेयर थिक होता है ना। और वन सेल लेयर थिक होने की वजह से इसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होना है वो बहुत इजी हो जाता है। सेम गोज फॉर द फिल्ट्रेशन इन द किडनीज, है ना। कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द सेम टाइप ऑफ एपिथेलियम यू विल फाइंड देयर। इनफैक्ट आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा वैरायटी ऑफ जो एपिथेलियम है वो देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका ट्रैकिया में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम मिलता है ना। स्यूडो मतलब फॉल्स है ना, दिखता है, स्ट्रैटा मतलब लेयर्ड है बट है नहीं। लेयर्स उसका किसकी वजह से बन जाती हैं? सेल्स के बड़े छोटे होने की वजह से, ठीक है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम है ना। जैसे आप एयर इनहेल करते हो तो वो उल्टी डायरेक्शन में बीट करता है, सो म्यूकस के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालता है। एंड टर्मिनल में देखो आपका क्यूबॉइडल है, इनफैक्ट रेस्पिरेटरी में आपको कॉलुमनार देखने को मिलेगा, एंड एंड में स्क्वामस। तो मल्टीपल एपिथेलियम यू विल सी हियर, मल्टीपल, राइट। सो दैट इज अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कि कहां से कहां शुरू होते हैं। तो स्टार्ट्स फ्रॉम नॉस्ट्रल एंड एंड्स एट एल्वियोलाई। आई होप इट इज क्लियर टू यू। डन है? चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। वी विल टॉक मोर अबाउट लंग्स, बट लंग्स में जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि आपने रिंग्स के बारे में सुना होगा, दैट वी हैव कार्टिलेज रिंग्स, ये रिंग्स वो रिंग्स। तो ये किस में होता है? आई एम श्योर अभी चैट बॉक्स में आप लिख रहे होंगे, और अगर आप ट्रैकिया लिख रहे हो तो सिर्फ ट्रैकिया इज रॉन्ग आंसर। आपकी जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, जो कि हाइलन कार्टिलेज है, दैट इज प्रेजेंट अलोंग विद ट्रैकिया इन ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एज वेल, लाइक टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आपकी रिंग्स होती हैं, उसके बाद आपकी रिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या फंक्शन होता है इसका? टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, है ना, कोलैप्सिंग से बचाने के लिए। और ये भी आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है कि जो ट्रैकिया है इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, प्राइमरी सॉरी लेफ्ट एंड राइट एट T5, थोरैसिक वर्टिब्रे 5, है ना। 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं तो 5वें पे ये डिवाइड कर जाता है। डन? दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपके लंग्स की, है ना। नेक्स्ट में शायद हो सकता है हम डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम के थ्रू अगर आप देखें बेटा तो लंग्स में है ना, लंग्स में देयर आर टू, ऐसे करके अगर हम लोग ऐसे करके राइट को भी बनाते हैं तो आपके यहाँ पे दो जो हैं बेटा वो लेयर्स होती हैं। तो जो बाहर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा, प्लूरा है ना, पेराइटल प्लूरा। एंड जो अंदर वाली होती है उसको हम कहते हैं विस्टल प्लूरा। सो दिस इज इनर एंड दिस इज आउटर, है ना, ये आउटर है, ठीक है। अब इन दोनों इसके बीच में देयर इज अ स्पेस, है ना, आपको स्पेस तो दिख ही रहा है इसके बीच में, इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी, है ना। अब इस कैविटी के अंदर में देयर इज फिल्ड फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इस प्लूरल फ्लूइड की, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बट इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट आउट। प्लूरल फ्लूइड की जो वैल्यू होती है हमेशा नेगेटिव रहती है, प्रेशर वैल्यू लिखा हुआ यहाँ पे। द प्लूरल फ्लूइड इज फिल्ड इन द कैविटी, इंट्राप्लूरल फ्लूइड या इंट्राप्लूरल प्रेशर वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं हो सकती है। इनफैक्ट जब हम लोग इनहेल करते हैं इट बिकम्स मोर नेगेटिव, वह हम एक्सहेल करते हैं तब ये लेस नेगेटिव बनती है, लेकिन नेगेटिव ही रहती है। क्यों? अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो हमारे लंग्स एकदम कोलैप्स कर जाएंगे ऐसे करके, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द लंग्स वाला पार्ट एंड लाइक, है ना, हमने उसका ओवरव्यू ले लिया है, अभी तो बहुत कुछ इसमें बाकी है। सो आज हम लोग अभी तक इतना ही करेंगे, सो इसी को अच्छे से देखो। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। we will come up with a diagram and उसमें हम लोग देखेंगे and then we will be seeing the other part of the chapter. So जाने से पहले अब देखते हैं कि अब आपके लिए क्या है इधर, तो आओ जरा आपके लिए। So thank you very much, thank you so much for today and just follow करना इस सीरीज को, आपको बहुत 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 फायदा होगा, that is my promise to you. एंड बिकॉज इसमें सारे के सारे देखो जितना भी कंटेंट आपको चाहिए होगा सब मिलेगा, है ना। हैंड रिटन नोट्स हैं,
है ना। मतलब मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बोलती यार मुझे और क्या चाहिए, बस 100 नोट्स मिल रहे हैं जो मैम के पास है मेरे पास है, तो बस अब तो हमारा है ना हो गया। So stay safe guys and let us just see that आपके लिए क्या है। तो देखो आपके लिए 15 डेज का जो है वो कोर्स आपके लिए एकदम एक प्लान आया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कूपन कोड लगाना है MS Pro और 1 साल की जो देखो जिसकी 1 लाख वैल्यू है, ये आप सिर्फ को सिर्फ अवेल कर सकते हो 1800 रुपीज में, सिर्फ 1800 में फॉर 1 मंथ। 15 डेज के लिए आप ये मनी पे करोगे और 15 डेज के लिए आपको ये बिल्कुल फ्री मिलेगा, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ में। तो 1800 में आपको ये मिल रहा है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपको कैसे करना है उस पर क्लिक करो और जाके MS Pro कूपन कोड लगा दो, आपको ये वैल्यू आ जाएगी उसको 1800। ठीक है, डन है। तो इस तरीके से कूपन कोड लगाना है आपको MS Pro। अच्छा VIP आपको प्रॉमिस आपको पता है ना, अगर आप पूरे यही कोर्स आप पूरे साल के लिए अगर आपको अच्छा लग जाता है तो पूरे साल के लिए ले सकते हो। और वेदांतो इज मेकिंग प्रॉमिस कि अगर आपकी इंप्रूवमेंट ना हुई तो योर फीस वुड बी गिवन बैक। ठीक है, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदांतो की है टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो पक्का से कर लेना। ठीक है, so I'll see you guys in the next video, lecture 2, breathing and exchange of gases. ठीक है, thank you very much, bye bye.